जी मैं हूँ एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। जी आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। हमारे पास तीन तरह की इनहेरिटेंस है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। पब्लिक इनहेरिटेंस क्या है? इन पब्लिक इनहेरिटेंस पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास रिमेन्स पब्लिक। यानी कि जब आप पब्लिक इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो जो आपकी पेरेंट क्लास है उसमें जो डाटा मेंबर्स जिस फॉर्म में ना प्राइवेट ड्राइव में भी उसी तरह रहते हैं। पब्लिक वाले पब्लिक रहेंगे, प्रोटेक्टेड वाले प्रोटेक्टेड रहेंगे और प्राइवेट वाले प्राइवेट ही रहेंगे। ये सबसे कॉमन टाइप है, इसी को हम नॉर्मली यूज करते हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस ही यूज करते हैं। द ड्राइव्ड क्लास कैन एक्सेस द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। अब वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट जो है मेंबर्स वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, ड्राइव्ड क्लास को भी नहीं होंगे और जो आप उससे ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको भी नहीं होंगे। जी इसके बाद है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में क्या होगा, जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं बेस क्लास के, वो दोनों प्रोटेक्टेड हो जाएंगे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में। दोबारा बता रहा हूं, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस जब आप यूज करेंगे तो पेरेंट क्लास के जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे और प्राइवेट प्राइवेट ही रहेंगे। आप पब्लिक और प्रोटेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो आप ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट नहीं एक्सेस कर सकते। और जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सिर्फ पब्लिक पार्ट्स को ही एक्सेस कर सकेगा, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट को नहीं कर सकेगा। प्रोटेक्टेड लेस कॉमन है, ये नॉर्मली यूज नहीं होती, बहुत एक खास सिचुएशन में यूज होती है, स्पेशली व्हेन वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टेन मेंबर्स। कुछ मेंबर्स को अगर हम एक्सेस नहीं देना चाहते तो हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पब्लिक मेंबर्स जो है वो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में, और प्राइवेट उसी तरह वो एक्सेसिबल नहीं होंगे ड्राइव्ड क्लास में। और तीसरी हमारे पास टाइप है प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट में क्या होगा, तमाम मेंबर जो है वो पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो, वो ड्राइव्ड क्लास में सारे ही प्राइवेट हो जाएंगे। तो जब वो प्राइवेट हो जाएंगे वो सिर्फ उसी क्लास की बाउंड्री में ही एक्सेसिबल होंगे, उसके बाहर नहीं होंगे। यानी कि उनका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, बल्कि जो पेरेंट क्लास के पब्लिक हैं वो जो आप चाइल्ड क्लास बनाएंगे उसमें भी एक्सेसिबल नहीं होंगे क्योंकि वो प्राइवेट हो चुके हैं। ये ध्यान में रखना है। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ऑल मेंबर्स ऑफ बेस क्लास बिकम प्राइवेट इन द ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास के अंदर वो सारे प्राइवेट हो जाएंगे। ये कब हम यूज करते हैं, ये भी बहुत कम यूज होती है, नॉर्मली पब्लिक ही यूज होती है, लेकिन आपको डिफरेंस बताना चाहिए। प्राइवेट इनहेरिटेंस इज यूज व्हेन वी वांट टू इंप्लीमेंट कंपोजिशन। जब हमने कंपोजिशन इंप्लीमेंट करनी है तो उस वक्त आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो कंपोजिशन को आप कैसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है कि इनहेरिटेंस में कंपोजिशन कैसे यूज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, सॉरी। पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर्स इन द ड्राइव क्लास। तो बेस में जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड है वो प्राइवेट हो जाएंगे और प्राइवेट मेंबर तो वैसे ही एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और इसको समझते हैं कि इनका इफेक्ट कैसे है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी इनको देखते हैं। जी हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन C++ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। जी इसको हम ओपन कर दें, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को। अच्छा हम इसमें क्या करते हैं, क्लास ए बनाते हैं, इसके अंदर हम पब्लिक में बनाते हैं इंट पब डाटा, प्रोटेक्टेड में बनाते हैं इंट प्रोटेक्टेड डाटा प्रो डाटा, और प्राइवेट में बना लेते हैं इंट प्राई डाटा। ये तीन डाटा मेंबर्स बना लिए। अब हम क्लास एक बी बनाते हैं और इसको पब्लिक इनहेरिटेंस यूज करते हैं, पब्लिक ए। अब ये पब्लिक इनहेरिटेंस आप यूज कर रहे हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक, इसका जो एक पब्लिक मेथड हम बना लेते हैं void set data।
ये बना लेते हैं। अब इधर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पब्लिक डाटा इज इक्वल टू 5, प्रोटेक्टेड डाटा इज इक्वल टू 10 और प्राइवेट डाटा इज इक्वल टू 15। अब हम मेन के अंदर इस बी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बी का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं b1 के नाम से। अब b1 डॉट सेट डाटा हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो अब ये देखें क्या होगा, यहाँ पे एरर कहाँ आएगी, ये देखें ये जो प्राइवेट डाटा है ये बेस क्लास के अंदर देखिए एक्सेसिबल नहीं है। ये चूंकि क्लास ए है, ये जो पब्लिक डेटा है वो उस पर भी एरर नहीं आई, प्रोटेक्टेड पे भी नहीं आई, इधर आ गई है, लिहाजा इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसको हम कमेंट कर देते हैं। और इसके बाद हम इधर एक फंक्शन बना लेते हैं वाइड शो डाटा का, और इसमें हम इन तीनों को शो कर देते हैं, सी आउट पब डाटा इज इक्वल टू पब डाटा, और इधर बल्कि कर देते हैं साथ हैंडल सी आउट प्रोटेक्टेड डाटा इज इक्वल टू प्रोटेक्टेड डाटा, हैंडल यूज कर लेते हैं। अब और इधर हम शो कर देते हैं सी आउट प्राइवेट डाटा इज इक्वल टू प्राइवेट डाटा। इधर हम इसका सेट डाटा के बाद b1 डॉट शो डाटा ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें ये एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट डाटा है, इसको भी हमें कमेंट करना पड़ेगा। ये सिर्फ पेरेंट क्लास में एक्सेसिबल है, ये प्राइवेट है ना, तो ये इसमें एक्सेसिबल नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें 5 और 10 आ गया, पब डाटा और प्रोटेक्टेड डाटा। ठीक है जी, तो ये हमने यूज किया पब्लिक इनहेरिटेंस। तो इसके तमाम जो डाटा मेंबर्स है ना वो एज इट इज अवेलेबल है, जो पब्लिक है वो इधर पब्लिक रहेंगे, जो प्रोटेक्टेड है इधर प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब हम यूज करते हैं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड है। अब हमने प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस यूज किया। अब क्या होगा, जो इसके पब्लिक मेंबर्स है ना वो इधर प्राइवेट हो गए हैं, सॉरी प्रोटेक्टेड हो गए हैं। जो प्रोटेक्टेड है वो तो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, जो पब्लिक थे ना वो भी प्रोटेक्टेड हो गए हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हमने यूज किया है। अब अगर हम यूज करते हैं जी प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्राइवेट, अब क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं 5 और 10। अब ये देखें चूंकि प्राइवेट इनहेरिटेंस हमने यूज किया है, ये जो है ना इसका सेट डेटा का फंक्शन, सेट डेटा की वजह से चूंकि ये डाटा मेंबर्स प्राइवेट हैं और प्राइवेट डाटा मेंबर विद इन क्लास बाउंड्री, तो ये एक्सेसिबल हैं, लिहाजा वो एक्सेसिबल हो गए, इनकी वैल्यू सेट हो गई है। अगर हम ये जो सेट डाटा का फंक्शन है इसको ले जाते हैं कट करके, हम इधर इस क्लास के अंदर ले जाते हैं पब्लिक पोर्शन में, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब देखें ये जो सेट डाटा का फंक्शन है वो हमने पब्लिक पोर्शन में पेस्ट कर दिया, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। अब हम क्या करते हैं, b1 डॉट सेट डाटा, इसको पहले दोबारा से समझते हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस हम यूज करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए आपको 5 और 10 नजर आ गया। क्योंकि इसने वैल्यू इनकी सेट कर दी है। अब ये चूंकि बेस पेरेंट क्लास में है, यहाँ पे तो प्राइवेट डेटा भी वो सेट हो जाएगा, लेकिन इधर शो नहीं होगा, शो की जगह पे एरर आ जाएगी क्योंकि ये तो प्राइवेट है। ये देखें इधर दोबारा एरर आ गई है, तो इसको हमने कमेंट कर दिया। अब हम इसको कर देते हैं प्रोटेक्टेड। अब इसको एग्जीक्यूट करें, अब एरर आ जाएगी। अब देखिए सेट डाटा का फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। वो क्यों कॉल नहीं हो रहा, कि ये जो सेट डाटा का फंक्शन था ये पब्लिक है पेरेंट क्लास में,
अब ये प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है, यानी कि ये क्लास बी में आगे ये जो मेथड है ये प्रोटेक्टेड हो गया, और प्रोटेक्टेड जो मेंबर है वो आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल नहीं है। यहाँ पे एरर आ गई है, देखिए ये जरा एरर को देखिए, वाइड ए सेट डेटा इज इनएक्सेसिबल विद दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में वो एक्सेसिबल नहीं है। तो ये है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। समझ आइए आपको कि ये जो पब्लिक मेंबर था, जो पब्लिक इनहेरिटेंस में एक्सेसिबल था, प्रोटेक्टेड में वो एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड हो गया इधर, और जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, जहां पे एरर आ गई है। इसी तरह अगर मैं इसको कर देता हूं प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्राइवेट, अब क्या है, जितने इसके डाटा मेंबर्स है ना इधर, बेशक वो पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, ये प्राइवेट है, वो सारे इधर प्राइवेट हो गए हैं, और यहां पे भी ये फंक्शन नहीं चलेगा। ठीक है, इस बात को आपने समझना है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। इसका मैं अगर शॉर्ट खुलासा करूं तो ये है कि जब आप पब्लिक इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो पेरेंट क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं वो जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में रहते हैं, पब्लिक पब्लिक रहेगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेगा, प्राइवेट प्राइवेट रहेगा। अगर आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस यूज करें तो जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स हैं पेरेंट क्लास के वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, और अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज करें तो तमाम डाटा मेंबर्स पेरेंट क्लास के वो सारे प्राइवेट हो जाते हैं। और ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं वो आपने देख लिया है। तो नॉर्मल केसेस में हमारे पास पब्लिक इनहेरिटेंस यूज होती है, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट बहुत कम यूज होती है, लेकिन थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ लग गई होगी। शुक्रिया।